बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद और इसके साथ साथ आप सब लोगों को हम सब की तरफ से नया साल भी मुबारक। सबसे पहले आपके साथ आज का मेन्यू शेयर करूँगी कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। मुझे मतलब आपको इंतज़ार होगा। मैं आज जो बनाने जा रही हूँ, आज हम बनाने जाएंगे जो हमारा हलवा जाता है उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो उसकी बड़ी रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ हलवे में भी कोई एक्स्ट्रा ऐसी आप कोई इसमें वैरायटी लेकर आएँ। तो मैंने आज बना रही हूँ जो हलवा बेसिकली गाजर का हलवा तो हम खाते ही हैं, लेकिन अगर हम उसमें एडिशन हम बीट रूट के साथ करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त हलवा बनेगा। आज हम बनाएंगे बीट रूट और गाजर का हलवा, मीठे में बनेगा। उसको हम कैसे कैसे बनाएंगे उसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, क्योंकि बेसिकली हलवा बनाया तो जाता है बहुत तरीक़ों से, लेकिन आपको मैं इजी वे में बताऊंगी आप उसको कैसे बना सकते हैं। सामने आज आप बनाएंगे सैलड में चिकन एंड वेजिटेबल सैलड। उसमें हम चिकन को स्ट्रिप्स में हम ग्रिल कर सकते हैं, आप इसको बारबेक्यू करके भी रख सकते हैं। आप अगेन इसको वेजिटेबल को हम सौते करेंगे और उसका मेरा फोकस्ड होता है कि मेरा आप लोग वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फूड में लेकर आएँ ताकि बच्चों को भी आदत पड़े और आपकी हेल्दी फूड डाइट प्लान थोड़ा सा और बेटर हो। इसके साथ साथ आज हम बनाएंगे काजू स्पाइस कबाब, बहुत अच्छे बनेंगे। जैसे तो काजू स्पाइस कबाब जो उनसे बेसिकली बहुत माइल्ड सा इसका फ्लेवर होता है। अच्छा, इसको इस स्पाइसेस को आप कैसे बना सकते हैं मैं आपको वो बताऊंगी, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो आज का ये हमारा मेन्यू है, बड़ा आप देख सकते हैं कि इसको हम बना के रख भी सकते हैं। जैसे कि हलवा हो गया, आप इसको बना के रख लें तो आप इसको आराम से 3 से 4 दिन खा सकते हैं। कबाब बना के रख लें, आपको फ्रोज़न फूड लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको खुद से निकालेंगे और ख़ुद से खा सकते हैं। इसके साथ साथ सैलड है। आपको मालूम है कि सैलड्स में जितने भी आप इसके ग्रिल रख लें चीज़ें वगैरह, अगर आपके पास वेजिटेबल फ्रेश नहीं होंगी आप उसको चॉप करके किसी तरीके से भी इसको खा सकते हैं। विद ड्रेसिंग खा सकते हैं, विद क्रीम खा सकते हैं। तो इसकी भी बहुत सारी, इवन कि आप इसमें फ्रूट्स के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, मैं चाहूँगी कि जो हलवे की जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे रखते हैं स्टीम के लिए, और उसके साथ साथ जो हमारा सेकंड रेसिपी है काजू स्पाइस कबाब की, हम उसको साथ साथ मैरिनेट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो हलवे की जो चीज़ें हैं वो बनेंगी और साथ साथ कबाब की मैरिनेशन है वो भी शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्रेक के बाद सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन करना है, तो आपने कॉल्स भी करनी है और आपने बताना भी है कि आपने मज़ीद और क्या इस साल देखना चाहेंगे, और इसके साथ साथ आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम में चलेंगी। और ये देखिए गाजरें हैं और साथ में बीट रूट्स यानी कि चुकंदर, और आप इन दोनों को बराबर ले लें या इसको ज़्यादा कर लें या आप इसको कर लें। हम इनको चीज़ों को दोनों को इसमें पहले कद्दूकश किए हुए दोनों चीज़ें, इन दोनों को हम इसे मिक्स कर देते हैं और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। इसमें हम लेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 प्याली के करीब, और इसमें डाल के रख देंगे। और इसको मैं आपको बता दूं कि इसको इसके स्टीम में ही हमने बनाना है। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। अच्छा, चीनी इस पे जाएगी। इसके अलावा जो आपको इसमें चीज़ें चाहिए होंगी, आप इसमें खोया ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास खोया भी पड़ा हुआ है, आप इसमें खोया ऐड करें बिल्कुल एंड में। साथ में आप इसमें बॉइल्ड एग्स इसमें यूज़ करेंगे। ड्राई मिल्क पाउडर है, मैंने वो इसमें यूज़ करूँगी। इसमें जब ये इसमें अच्छी तरह से गल जाएंगी उसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। और साथ में जो इसकी बाकी की चीज़ें इसको हम देसी घी में बनाएंगे। जब इसको भूनेंगे, जब गाजर और बीट रूट दोनों बन जाएंगे, उसके बाद मेरे पास इलायचियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे, इसको आप चाहें तो पीस सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे घी में जब भूनेंगे आप इसमें एज इट इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो ये यहाँ पर हलवा बनेगा, हल्की आंच में स्टीम होगा जब तक गाजरें इसकी गलेंगी। इसको तकरीबन टाइम लगेगा, लेकिन ये इसका पहला स्टेप है, मैं आपको बता दूँ, ताकि आप इसको टाइम प्रॉपर्ली दीजिएगा। मैं ही आपको बड़ी क्विकली करने बता दूँगी, लेकिन आपने जब आपने इसको बनाना है तो आपने इसको प्रॉपर्ली टाइम देना है जब भी कोई हलवा बनेगा। तो अब इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसका मैं आपको बता दूँ, जो हमने बनाना है काजू स्पाइस कबाब। इसके लिए आपको कीमा सबसे पहले चाहिए होगा। कीमा बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं, फ़िश का भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे चिकन का कीमा ले रही हूँ। और इसके लिए जो आपको चाहिए होंगी चीज़ें स्पाइस बनाने के लिए जो काजून का है, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आपको अनियन का पाउडर चाहिए होगा, मैं आपको बता दूँ। इसमें हम अनियन पाउडर ऐड करेंगे, इजीली मिल जाता है। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे ये पिसी हुई मेरे पास लाल मिर्चें हैं, इसमें क्रश चिली है। इसके अलावा इसमें जाएगा ऑरिगेनो। साथ में इसमें हम ऐड करना है गार्लिक पाउडर, गरम मसाला और साथ में पेपरिका पाउडर। और इसमें साथ में जो हर्ब एक और साथ जाएगी उसमें जाएगी थाइम।
इन सबको हमने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। ये आपको मैं बता दूं, ये इसका आप इसको जार में बना के भी रख सकते हैं, आप इसको चाहें तो आप इसको हल्का सा फ्लेवर भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें अनियन पाउडर अगर आप और डाल दें तो और अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली बहुत माइल्ड से कबाब होंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो इस पर हम जो क्रश चिलीज़ हैं वो इस पर और ऐड कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से हम उसको पाउडर फॉर्म में इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास जो कीमा पड़ा है, फिर हम इस कीमे में इसको कीमा से मिक्स करेंगे। ये लीजिए, ये देखिए ज़रा। अच्छा जी, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसमें अगर आप कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप खाली इस पर स्पाइसेस रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा फ्लेवर करना चाहते हैं, आप इसमें पाइनएप्पल चॉप करके बिल्कुल इसमें वो ऐड कर सकते हैं। आप इसमें पाइनएप्पल का जूस 1 टेबलस्पून वो ऐड कर सकते हैं, बड़ा अच्छा एक डिफरेंट सा टेस्ट आएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी में करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें क्रश चिली, इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं, आप इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर सकते हैं। लेकिन काजून स्पाइसेस में जब आप देखेंगे इसके जो आपने स्पाइसेस मिक्स किए हैं वो उसका बिल्कुल सिंपल यही तरीका है। इसमें हल्का सा भी हमने फूड कलर अगर डालेंगे तो हल्का सा माइल्ड सा इसका कलर येलोश सा हो जाएगा। और फिर आप इसको खूब मैरिनेट करना है और फिर आपने इसको रख देना है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी, ताकि इसमें अच्छी तरह से थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। इसको आपने जब मिक्स करना है, बल्कि इसको मैं करती हूँ हाथों की मदद से अच्छी तरीके से, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें ज़रा, ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। आप इसको चाहें तो स्कीवर्स की मदद से भी आप इसमें कबाब बना के ग्रिल कर सकते हैं। और आजकल आपको पता है विंटर सीज़न है, बारबेक्यू की चीज़ें वैसे बहुत अच्छी लगती हैं। और जितनी वैरायटी होगी आपको उतना ही अच्छा लगेगा। तो आप इसको बना के रख सकते हैं। ये देखें, इसको मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल ऐड किया। आप चाहें तो कोई सा भी अपना जो आप ऑयल रेगुलर यूज़ कर रहे हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैंने इसको मिक्स करके स्पाइसेस में इसको रख दिया है, आप देख सकते हैं। बीच में मैंने सिर्फ जो आपको काजून स्पाइस बनाना बताया कि उसको आप कैसे होममेड बना सकते हैं इजीली। अगर आप रेडीमेड जो मिलता है वो यूज़ करें तो भी ठीक है, अगर आपने खुद से बनाना तो आपको उसका मैंने तरीका बता दी है। अब इसमें जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पाउडर बनाया जिसमें मैंने ऐड किया था इसमें क्यूमन, और साथ में फ्रेश इसमें मैंने ऐड किया था इसमें ये कोरिएंडर। ये देखिए, इसका पाउडर सा मैंने बनाया है, इसको मैंने ब्लेंड किया है, वो इसमें हल्का सा ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए। चलें, ये इसमें हमने इसको मिक्स करके अब इसको हम रखेंगे। मैंने व्यूअर्स आपको यहाँ पे ज़रा क्विकली बता दी है। आपने जब इसको बनाना है, मैरिनेशन करनी है, तो आपने इसको प्रॉपर टाइम देना है ताकि इसको अच्छी तरीके से इस पर तमाम चीज़ें जो मसाला आपने ऐड किया वो मिक्स हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए, इसको भी जो बीट रूट का पानी है वो कितना अच्छा कलर हो रहा है। आपको मालूम है कि जो बीट रूट के बहुत सारे बेनिफिट्स है, ख़ास तौर पे इसको ब्यूटी टिप्स के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। और इसको तो कहा जाता है कि जब मेकअप का इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो चुकंदर की तो बना के रखी चीज़ें रखी जाती थी एज ए लिप बाम के तौर पे, या फिर आप इसको एज ए ब्लश ऑन के तौर पे। तो ये आज भी चीज़ें बहुत कारआमद है अगर आप इसको यूज़ करें, जितनी भी हमारी ऑर्गेनिक फूड से चीज़ें तैयार की जाती हैं। यहाँ पे भी इसको हम कलर्स का देखें, गाजरों का कलर भी चेंज सा हो गया है, लेकिन अभी इसको गाजरों में जब तक बिल्कुल गाजरें सौगी नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल ये मेल्टेड सी हो गई हैं, फिर हम इस पर चीनी ऐड करेंगे। और चीनी और गाजर और स्टीम वाली जो गाजर होंगी वो जब मिक्स अच्छी तरह से हो जाएंगी, चीनी अपना पानी छोड़ देगी, उसको भी हम खुश करेंगे, ड्राई करेंगे। उसमें ड्राई करने के लिए आप इसमें जो ड्राई पाउडर में मेरे पास मिल्क पड़ा हुआ है वो इसमें हम ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 कप्स के करीबन। वो इसमें जब ऐड करेंगे फिर उसके बाद हमें इसमें घी ऐड करना है। ये घी का स्टेप 3rd में आएगा, आपने फ़ौरन घी इसमें ऐड नहीं करना, ये आपको मैं फिर से बता दूँ। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं कीमे को मैरिनेट करती हूँ और यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। और आपको जैसे कि मैंने बताया ब्रेक के बाद सामिया खान ने हमको ज्वाइन करना है, इसलिए आपने कॉल्स भी करनी है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो मसाला था कीमे के अंदर मैंने ऐड किया वो अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। लेकिन उससे पहले सामिया खान ने हमको ज्वाइन कर लिया। हम सबसे पहले उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी। आपको फिर आपके तवस्सुत से और 92 के तवस्सुत से जितने हमारे देखने वाले हैं, हमें जो प्यार करते हैं दोनों को, आप सबको मेरी तरफ से भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे हर एक के लिए अल्लाह पाक अमन का साल चढ़ाएं और स्पेशली पाकिस्तान के लिए बहुत अमन का साल हो। आमीन। जो है वो आपने तो कह दिया होगा ना हैप्पी न्यू ईयर, मैंने नहीं बोला था। नहीं बिल्कुल ठीक है, हमने तो उसे कल भी ये पहले प्रेडिक्शन दे दी कि हम आज भी कहेंगे कल भी कहेंगे जी। सामिया जी, आज नए साल के तवस्सुल से आज हम बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें बना रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ अच्छी नहीं बनाती हैं। नहीं, कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी सी डिफरेंट भी थोड़ी सी, जैसे कि आज हम बना रहे हैं काजोन स्पाइस कबाब। मैंने उसके स्पाइस मिक्स कैसे बनता है, बहुत सिंपल है, वो बनाना सिखाया है। जो लोग स्पाइसेस नहीं शौक से खाते हैं, कहते हैं थोड़ा सा माइल्ड सा टेस्ट हो या बारबेक्यू में वैरायटी हो, तो आज हम बना रहे हैं काजोन स्पाइस कबाब बना रहे हैं। साथ बना रहे हैं बीटरूट यानी कि चुकंदर और गाजर का हलवा। आज हम साथ में वो बना रहे हैं। और साथ में जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है हमारा, इसमें बना रहे हैं सैलड चिकन एंड वेजिटेबल के साथ, जिसमें चिकन को हम ग्रिल करके रख भी सकते हैं। ये बड़ी क्विक सी रेसिपी है कि आप चिकन को, इन चीज़ों को मैरिनेट करके रख लें ग्रिल करके। लेकिन जब आपने फ्रेशली खाना हो, तो जो लोग जॉब वाले होते हैं या जिनको होता है कि टाइम नहीं है, वो जस्ट आपने फ्रिज से चीज़ें निकाली, उसको चॉप किया और मिक्स करके आपने इसको ऐड किया। इसमें हम फ्लेवर देंगे वेजिटेबल्स में बासमती विनेगर का। तो ये आज की मेरी रेसिपीज़ हैं जो मैं साथ साथ ट्राई करूँगी। और साथ साथ आपको मालूम है कि आज कॉलर्स भी हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, तो बल्कि हमारे साथ है भी, उनको भी ज्वाइन करवा लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मुनीरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ जर्मनी से। जी साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने आपसे गिला है जी, इतने किससे लंबे टाइम के बाद आज मेरी कॉल मिली है। अल्लाह का शुक्र है कि नया साल मेरे लिए तो आज अच्छा साबित हो गया। साइमा, हजारों लोग कॉल करते हैं, आपकी शुक्र आज कॉल मिल गई है। सबसे पहले तो आपको नया साल हम सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, आपके लिए भी नए साल की ढेरों दुआएं, ढेरों प्यार और नया साल आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे ये इस नए साल में प्रोग्राम मजीद 4 चांद लगाए और चमके। आमीन। आपकी रेसिपीज के साथ और सामिया जी के मजे की टिप्स के साथ। जी जो है इसका मतलब है कि 2 हमसाइयों ने घर सजाया हुआ रखा हुआ है ना। जी साइमा, क्या कहना चाहेंगी? बस आज के दिन के हवाले से है कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। जी साइमा, नए साल की सबके लिए जी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप दोनों को भी खुश रखे और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। आपकी कॉल देर से क्यों मिली साइमा? आज हमारे पास आप जैसा कॉलर और आप जैसे विश करने वाला, आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन। तो हम तो लकी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कि हमारी पहली कॉल नए साल की जो मेरे सेगमेंट में आती है। हमारा तो पहला कॉल ही इतना प्यारा कॉलर आया। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी सारी दुआएं लग जाएं। आमीन आमीन जी आमीन। बस दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और सेहत के साथ, जो आप पिछले दिनों इतनी वो चल रही थी क्राइसिस में और बीमारी के साथ लड़के भी फिर भी आ रही थी, अल्लाह ताला करेंगे नए साल में आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाए। बिल्कुल अपडेट रहना पड़ता है, वो जिनसे बंदे को होता है लगन होती है। बहुत बीमार थी पिछले दिनों, बहुत बीमार थी मैं, और फिर भी लेकिन जाहिर है कि काम के आगे फिर नहीं देखा जाता कुछ भी ना। यही मैं ख़वातीन को कहती हूँ मुनीरा जी कि यार अपने काम से प्यार करोगे ना, और जो है आप अपनी बीमारियों को डिनाइल में आप नहीं कर रही होती, आप कितनी अपने आप से भी प्यार करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मजबूरी होती है ना कि बाज़ दफ़ा आपने बैलेंस करके चलना है दोनों चीज़ों को, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और नए साल का रेजोल्यूशन साइमा आपका क्या है? बस जी, जो पीछे गलतियां हो जाती हैं, इंसान अगर उनको सोच के कोशिश करे कि दोबारा उनको दोहराए ना और उनको बेहतर करने की कोशिश करे, और अल्लाह पाक उसमें हमें कामयाबी दे देता है अगर इरादा इंसान का हो। मैं तो उसमें कामयाबी मिल जाती है। अच्छा मुझे शेर लगा, और अभी हम मुनीरा जी से भी इनके नए साल का रेजोल्यूशन पूछते हैं। साइमा जी, आपको हम खुदा हाफिज कहते हैं,
अल्लाह ताला करे कि जो आप नए साल के नए अहद के साथ जा रही हैं, अल्लाह 19 वाला साल बहुत मुबारक करे आपके लिए। तो क्या रेजोल्यूशन है मुनीरा जी? मेरा तो जो वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बताऊँ आपको, जो है इस साल के मेरे जो गोल्स हैं, जो मैंने लास्ट ईयर करने थे और जो नहीं कर पाई थी, वो इस साल इंशाल्लाह ताला करूँगी ज़रूर। और दूसरा ये कि साइमा जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी दिल में बड़ी ख्वाहिश होती है। इंसान अपनी कोताही या अपनी किसी चीज की मरम्मत करता है कि मैं अगले साल से ये रवैया नहीं करूंगा। बिल्कुल, आज आप जो हमें कॉल करेंगे ना, जो हमारे पास कॉलर्स आएंगे, आपने सोच के आना है कि नए साल का क्या रेजोल्यूशन है, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखोगे आज के दिन में। तो मेरा तो रेजोल्यूशन पता, मैं तो दुआ एक बड़ी प्यारी सी इस पे लिखी कि अल्लाह पाक नया साल इस दुआ के साथ कि ना किसी की नजरों में गिरना पड़े, ना किसी के कदमों में गिरना पड़े, कि अल्लाह पाक ना तू मोहताजी दें और ना कभी इतना नफ्स कमज़ोर करें कि हम किसी की भी नज़रों में गिर जाएं, क्योंकि इंसान नज़रों से गिर के नहीं उठ सकता कभी भी। तो मेरे तो नए साल का दुआ के साथ ये था कि अल्लाह पाक रब अपनी मोहताजी किसी के अलावा अपनी किसी की ना दें, कि ना पैसों के मामले में, ना सेहत के मामले में। जी साइमा जी, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की और यही बात हकीकत भी है। और साथ साथ एक कॉलर ने भी हमको ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मुनीरा आपा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। जी, क्या कहना चाहेंगी? आयशा बात कर रही हूँ, सामिया आपी से बात करना चाहूँगी। हाँ जी, हाँ जी। और नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हाय आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी जान, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाय, यू आर माय डार्लिंग। इतने प्यार से आपने मुझे जान कहा। मुझे तो कभी किसी ने ऐसे कहा ही नहीं। जान, तो बहुत बड़ी फैन हो। चलिए आयशा, बताइए क्या हुक्म है? सबसे पहले तो मेरी सिस्टर की एक विश है कि आप जब भी आए तो ज्यादा ना ऊंची पौनी किया करें, वो बहुत सूट करती है आपको। क्या किया करें? ऊंची पौनी, तेल ऊपर किया करें ना, वो बहुत सूट करती है। हाँ। मुझे लगता है कि मैं वो बड़ी कुखरान टांटी लग रही हूँ। नहीं माशाल्लाह, बहुत गॉर्जियस लेडी आप। अच्छा, और अच्छा ये बताओ आयशा, तुम नए साल का क्या नया रेजोल्यूशन कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस कोई तो विश होगी ना, मैं देखूं जायचे में पूरी होती है कि नहीं होती। तुमने मुझे बताना है क्या चीज विश कर रही हो। 19 वाले साल में अल्लाह से क्या मांगना है? अल्लाह ताला मुझे अपना घर दिखा दे। आए माशाल्लाह माशाल्लाह। चले अब बताओ कि डेट ऑफ बर्थ दे दो, हम देखेंगे इस साल क्या मिलने वाला है आपको। जी 12 जुलाई। 12 जुलाई जी 1993। अच्छा, बहुत छोटी हो तुम तो। 1993। जी यू कैन, आप तो हमें आपा के भी। अच्छा, और टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका आयशा? टाइम ऑफ बर्थ तो याद नहीं है। हाँ, तो शायद सुबह का। पाकिस्तान में पैदा हुई थी? जी। अच्छा। और आयशा, कोई आपका ख़ास सवाल है या मैं अपनी तरफ से बताऊं? आयशा, बहुत बड़ी खुशखबरी अल्लाह के हुक्म से 2019 में ये ख्वाहिश आपकी, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे तो इतनी मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आपने अभी बोला है कि आपकी 2019 की विश है और 2019 ही इस विश को पूरा करेगा इंशाल्लाह। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यही पूछना था और ये चाह रही थी कि हमारी बड़े भाई की शादी हो रही है अप्रैल में। अच्छा, किसकी शादी हो रही है? तो बड़े भाई की। ठीक हो गया। तो मम्मा मतलब पेरेंट्स काफ़ी कोशिश कर रहे थे, तो शादी में काफ़ी रुकावट आ रही थी। तो ये जान सकते हो कि भाई के साथ हो जाएगा या थोड़ा सा लेट होगा? यार, आपके माँ बाप वाले घर में कुछ थोड़े से इश्यूज, परेशानी वाले, या आपको उनकी परेशानी रह सकती है, लेकिन आयशा इस वक्त आपकी जैसे दुआएं बहुत कबूल होंगी, तो आप उनके लिए दुआ गो रहो कि घर की अल्लाह ताला किसी परेशानी से भी आपको ना परेशानी मिले अपने घर वालों की जो है। लेकिन जो सबसे प्यारी चीज़ है कि आपकी दुआएं बड़ी कबूल होंगी, तो दुआएं मांगो ताकि अपने घर में। लेकिन मुझे
2019 के एंड में फिर आपके घर में कोई खुशी नज़र आती है, हो सकता है वो टाइम बड़ा मुबारक वक्त है। जी जी, तो ठीक हो क्या आयशा जी? हम आज कॉलेज को खुदाफिज कहना भूल रहे एक्साइटमेंट में। बहुत शुक्रिया आयशा कॉल करने के लिए। हमारा दूसरा कॉलर भी प्यारा था, इतने प्यार से जान कहा उन्होंने। मैं तो जाने जहान हो गई। जरा रखता है, मोटिवेट करता है। समझ यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसका प्रोसेस करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी इसको मैंने कहाँ तक पहुँचाया। व्यूअर्स, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो जोन स्पाइस कबाब है वो मैंने एक इसका निकाल लिया, बाकी के मैंने रखे हुए फ्राई हो रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि जैसे ये फ्राई हो रहे हैं, सबसे पहले आप देख लें का जोन स्पाइस मिक्स कबाब का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी है कैमरा जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। चलें कोई नहीं, हम यहाँ पे साथ साथ आप देख सकते हैं लेते इसकी चीनी की खुशबू बहुत मेरा ख्याल फैल चुकी होगी इस टाइम। और मैं आपको बता दूं कि जैसे चीनी बिल्कुल इसकी देखेंगे आप हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है, इसमें पानी का बिल्कुल भी कहीं नहीं नज़र आ रहा, ये आप जब देख लें। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे, जो हमने ऐड करना है इसमें घी को ऐड करेंगे, और इलायचियाँ मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें हमने जो खोया है वो भी ऐड करना है, लेकिन पहले हम इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर देते हैं। चल, और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे खोया। तो यहाँ पे हमारे साथ सामने जी कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नुसरत बोल रही हूँ मार्केट से। जी नुसरत, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं सैमा खान से बात करवा दें आप? हाँ जी, हाँ जी करें। मैं सैमा खान नहीं हूँ नुसरत, मैं सामिया खान हूँ। अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं नुसरत बात बोल रही हूँ, मेरे बेटे, हाँ जी, मैं बेटे के बारे में वो सेटिस्फाई नहीं हुई पहले जब तो जी। आपको आवाज आ रही है? चाहते हैं नहीं नुसरत जी, दोबारा बोलिएगा। नुसरत, अपने टीवी की वॉल्यूम आहिस्ता करें आप। ठीक है, मैं कर ली आस्था। रिमोट हाथ में था ना? हाँ जी, बंद कर दी बात। या दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। नुसरत जी, अब बताइए। जी, मेरी पहले भी आपसे बात हुई है, मैं बहुत खुश हुई, आपसे मेरी कॉल मिल गई। तो मैंने आपने बताया बेटे के बारे में, जैंगो के बारे में, मैं जरा वो नुसरत जी मुझे याद आ गया, आपका बेटा माशाल्लाह जो बड़ा काबिल है, जो मैं कहती हूँ आपका फख्र बनेगा, वही है ना? हाँ जी, वही है जैंगो। तो अभी क्या परेशानी क्या आई आपको? परेशानी आपने वो बताया नहीं, इसके काम आपकी शोर में मुझे नहीं आवाज आ रही है, सुन लो जरा। हाँ जी, जॉब के बारे में पूछना है तो जी सुन के डेट ऑफ बर्थ बता दो उसकी।
हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जॉब के बारे में पूछते हैं ना उन्होंने जी, डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसकी है 19 अगस्त 1982। 19 अगस्त और 1982। और कहाँ पैदा हुए थे साहबजादे? ये इधर बाहर ही पैदा हुए हैं, मैनचेस्टर के पास हैलिफैक्स है, उधर पैदा हुए हैं। सुबह के वक्त इधर 5 बजे थे, पाकिस्तान में 10 बजे। सुबह के 10 बजे थे पाकिस्तान में। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि सिर्फ जॉब का सवाल है ना इनका आपका? हाँ जी, पर मैं जॉब और शादी सेटल को अच्छी जगह शादी हो जाए इसकी इंशाल्लाह। शादी तो बहुत प्यारी होनी है, बहुत प्यारी बहू मिलनी है आपको, उसकी तो आप टेंशन ही ना ले। प्यार करने और नुसरत जी, ये तो खुशखबरी 19 में है और हमारी मिठाई बनती है जो है, आपने भेजनी भी हम मिठाई। मैं कैसे मिठाई आप पहले भी आपने कहा था, मैं टीवी वाले सारे प्रोग्राम को मिठाई खिलानी है, आपको खिलानी है, सब मैं सारे अमले को मिठाई खिलानी है। डन हो गया। ये जितने हमारे साथ बिहाइंड दी कैमरा सब खुश हो रहे हैं कि मिठाई मैनचेस्टर से चल के आ रही है हमारे लिए। बल्कि आपने कह दिया हम तक पहुंच गई। हाँ, बहुत शुक्रिया नुसरत जी कॉल करने के लिए। जॉब का सवाल ये है कि मैं आपको एक बात, अब आप स्क्रीन के आगे जवाब सुनिएगा ताकि अब आप वॉल्यूम ऊंचा कर लें। रिमोट आपके हाथ में ऑलरेडी है, तो आपने अब वॉल्यूम बढ़ा दें। और इसका जवाब ये है नुसरत जी कि जॉब में थोड़ा सा 19 वाले साल में मैं आपके बेटे उस्मान, आई थिंक नाम जो मैंने सुना है, उस्मान को कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा काम का प्रेशर रहेगा 19 वाले साल में। माशाल्लाह वो डील करने के लिए काबिल भी हो जाएंगे, बहू ढूंढनी शुरू कर दें, लेकिन जॉब का प्रेशर नज़र आता है 19 वाले साल में। आसपास को वर्कर्स के साथ इश्यूज़, तो ये ज़िंदगी में ये सिलसिले चलते रहते हैं, लेकिन क्योंकि उनका इतना अच्छा जायचा है कि वो केपेबल होंगे उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस वक्त जो खुशी की बात है कि जब उनको लाइफ पार्टनर मिलेगा, लाइफ पार्टनर की लक भी उनके साथ शामिल हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ये किस्मत वाले हैं कि अपनी अज़दवाजी शरीकी हयात की इनको गुड लक भी मिलेगी। तो गेट रेडी, और हम भी तैयार हैं, मिठाई के इंतज़ार में हैं और भूलेंगी नहीं। हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं हम, तो ये जहन में रखिएगा। नहीं, 4 एक उसमें भी हैं PCR में, तो आप ये याद रखिएगा 11-12 लोगों की मिठाई जो है वो पैक करा लें आप। बिल्कुल जी मुनीरा, आज तो बड़ा रोला है तुम्हारे हलवे का। मैं इतना जोर लगा के बोल रही हूँ। जी, यहाँ पे मैंने जो हलवा था उसको मैंने कर लिए रेडी, अब इसको हल्का सा मैं करूँगी डेकोरेट। और यहाँ पे जब तक व्यूअर्स मैं इसको सजाती हूँ, थोड़ा सा इसमें गार्निश करती हूँ, इसमें पिस्ताशियोज नट्स वगैरह ऐड करके, तब तक आप देखें बीटरूट और गाजर का हलवे का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे हमने इसको थोड़ी सी गार्निश भी कर दी, मैंने इसमें खोया ऊपर भी इसमें ऐड किया। और यहाँ पे साथ साथ हमारे सारे कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मायरा बात कर रही हूँ, दुबई से। जी मायरा, क्या कहना चाहेंगी? दुबई में भी हम नज़र आते हैं मायरा। हेलो हेलो मायरा, मुझे अपने भाई का पूछना था सामिया से। जी 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 पूछें। जी बिल्कुल पूछें आप। जी मायरा जी, भाई की दे मुझे तारीख़ पैदाइश। एक्चुअली आप कहती हैं कि नाम का भी बहुत असर होता है, तो मुझे भाई का डेटा हम लोग को सही से पता नहीं है। अच्छा, भाई की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता? जी जी। अच्छा, और उनका नाम क्या है? अहमद हुसैन। और पूछना है कि वो जिधर शादी करना चाह रहे हैं, वो 6 को वापस आएंगे पाकिस्तान, तो क्या वो जिधर शादी करना चाह रहे हैं उधर हो जाएगी? भाई काश इस जवाब के लिए, देखिए मैं हवा में बात नहीं करती हूँ, क्योंकि इस जवाब के लिए ना अहमद के
डेट ऑफ बर्थ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त अहमद की किस्मत तेज़ हुई हुई है कि अहमद के 9th हाउस में जुपिटर की मौजूदगी बताती है कि अल्लाह पाक उनकी डिज़ायर पूरी कर सकते हैं। तो आप भी उनके लिए दुआ करें। और उनके लव हाउस में 2017 और 18 में जो क्राइसिस था वो तो ओवर हो गया। नाम का जो हमें क्वेश्चन आती है जी, उनका मैरिज हाउस ठीक है, ये पूछना था। और कंफर्म वैसे 12/12/1992 देख रहे हैं। नहीं, ये चीज़ पता चलेगी जब तारीख पैदाइश एग्जैक्ट होगी मेरे पास। बता रही हूँ ना 12 दिसंबर। ठीक है, अभी तो आप कह रही थी नहीं है। नहीं मतलब कंफर्म नहीं ना था तो, लेकिन ठीक हो गया 12 दिसंबर। और साल कौन सा है जी? 1992। 1992। और ये अंदाजा है कि उनका कोई वक्त पैदाइश कभी अम्मा ने बताया हो? नहीं, ये नहीं पता। वो जो लवर है उनकी, मतलब भाभी हमारी, उनका नाम Z से शुरू होता है। Z से शुरू होता है। चले, हमने ब्रेक के बाद जवाब देना है ना? हाँ जी बिल्कुल। आपने प्रोग्राम देखना नहीं छोड़ना। मुनीरा लेंगी छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हम वापस आएंगे। तो फिर मैं इसमें से कोशिश करूंगी कि मुझे और क्लियर जवाब समझ में आ जाए। जी मुनीरा। जी व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ चुका है। ब्रेक के बाद आपको मैं थर्ड रेसिपी का भी बताऊंगी। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारी 2 रेसिपीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि एक है हमारी इसमें काजू स्पाइस कबाब की और सेकंड थी बीटरूट और उसका हलवे की, गाजर की। और साथ साथ जो हमारी थर्ड थी रेसिपी जो कि थी चिकन एंड वेजिटेबल सैलड की, उसमें वेजिटेबल को हम बाल्समिक विनेगर में इसको हम हल्का सा स्टर फ्राई करूँगी। और साथ में जो बाकी की मैं इसमें जो ऐड कर रही हूँ एक सब्ज़ी, वो है ज़ुचूनी, और जिसको हम आमतौर पर जब जाते हैं मार्केट्स में तो उसको उर्दू में हम माड़ू के नाम से बहुत उसको देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको साथ साथ रेडी कर रही हूँ। मैं चाहूँगी कि सामा जी इनका देख लें, जो इसकी रहेगी हमारी थर्ड रेसिपी चिकन वेजिटेबल सैलड की। आप इसका देखें रेसिपी कार्ड। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कबाब और सामा जी देंगी अपने सवालों का जवाब। जी, वो क्योंकि आपने जो डेट ऑफ बर्थ मुझे दी भाई की 12 दिसंबर 1992। अब अहमद का प्रॉब्लम ये कि अगर तो ये डेट ऑफ बर्थ है, इस वक्त तो शादी का वाला हाउस एक्टिव हुआ हुआ है, लेकिन समहाउ शादी वाला हाउस इस दिन पैदा होने वाले आदमी का अच्छा नहीं है। या तो इस इंसान की 2 शादियाँ होंगी, या उस शादी में इसको बहुत समझौते करने पड़ेंगे। इसका जीवन साथी ज़रा थोड़ा सा वो होगा एग्रेसिव और गुस्से वाला जो होगा। तो मेरा ख्याल है मैं दुआ दूंगी कि अल्लाह करे कि ये भाई की नकली ही हो, क्योंकि अहमद नाम पे इस वक्त फजल हो रहा है अल्लाह का। तो इस वक्त अल्लाह करे उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए जब वो पाकिस्तान आ रहे हैं, या आपने बताया था 6 तारीख को। तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें, हमारी दुआएँ। जी मुनीरा, मेरा जवाब कंप्लीट। अच्छा जी, यहाँ पे सामा जी मैंने सैलड में जो चीज़ें थी मिक्स कर दी हैं। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी सुंबल बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से। जी सुंबल, क्या कहना चाहेंगी? जी, आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखती हूँ। पर टाइम डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि मुझे रात को देखना पड़ता है लेट नाइट। थैंक यू सो मच। अच्छा लगती है मुझे आपकी कुकिंग। और सानिया जी तो फेवरेट, इनके तो मैं सारे प्रोग्राम निकाल के देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सुंबल जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सुंबल, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
सामिया जी दुआ करे कि अल्लाह मियां मुबारक ही रखे मेरा नया साल भी। अल्लाह खैर करे। बताओ मैं क्या मतलब मैं किसका जायचा बनाऊं, पहले जल्दी से बता दो, फिर हम देखते हैं नया साल। और मैं अपना बनवाना चाहती हूँ, पर अगर आपके पास टाइम हो तो मैं अपने हस्बैंड का भी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो काफी हम लोगों में प्रॉब्लम एक वक्त में ना सुब्बल हम एक पे काम कर सकते होते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। मेरी आप मेरा तो आपने हमारा प्रोग्राम जो है ना वो वॉच करते रहना और कॉल की कोशिश करते रहनी है। कल भी हम कॉलर्स को जवाब देंगे, कल में ट्राई करो। अच्छा पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ तो दो ना मुझे। जी मेरी है 9 अगस्त 1982। 9 अगस्त। जी जी। Another सामिया खान। Another सामिया खान। मैं भी लियो। जब आप कहते थे ना कि लियो ने बहुत सफर किया और पंचिंग बैग बना हुआ है, तो मैं अपने आप को जरूर याद करती थी। नहीं मेरा इत्तेफाक देखे मैं भी 9 अगस्त ही हूँ। अच्छा साल क्या है आपका? 1982। 1982। अब मेरा ना पूछना जवाब में। नहीं मैं नहीं आपका पूछती, आप ना बताएं मुझे। क्योंकि तुम्हारी उंगलियों की गिनतियां कम पड़ जाएंगी। अच्छा वो वक्त पैदाइश क्या था आपका? जी तकरीबन 9:45 टू आप 10:15 में से कोई भी चूज कर ले, पर मेरी मदर कहती है 10 बजे। अच्छा ये सुबह के रात के? मॉर्निंग के। और ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं पैदा हुई ना? नहीं पाकिस्तान में पैदा हुई मैं। ठीक हो गया। अच्छा सुंबल कुछ स्पेसिफिक सवाल है तो मुझे बता दें, वरना फिर मैं अपनी मर्जी से जायचे को पढ़ूं। आप अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, मुझे कबूल है। मुझे ये क्यों लग रहा है कि कहीं आपकी जगह ना बदली जाए, कोई प्लानिंग है? नहीं फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है सानिया जी मेरी। कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है? बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो रही है कि आप लोगों की प्लानिंग या बने। बहरहाल कॉल करने का आपका सुंबल जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करूंगी कि मैं अपने हिसाब से इसको पूरा पढूं और उसके बाद अगर कोई फिर भी तशनगी रह जाए तो कल का दिन भी हमारे कॉलर्स का दिन है, आप अपने हस्बैंड की भी हमें दे सकती हैं। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलर्स हैं तो मोराल भी है, मोटिवेशन भी है, और मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ, वरना मेरे आने का जवाब ही ख़त्म हो जाए। तो आप लोग जो है कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन कॉलिंग जी सामिया जी। और जवाब दो। हाँ जी क्विकली रैप अप कर लें ताकि अच्छा हाँ ठीक हो गया। एक तो माशाल्लाह आप शादी के मामले में भी खुशकिस्मत हैं, पैसों के मामले में भी आप खुशकिस्मत हैं, आप नसीब की भी धनी हैं। आपके अंदर सूफीज़म के भी बहुत वो जो है पाए जाते हैं। इवन बच्चों के मामले में भी सुंबल आपकी लक बहुत अच्छी रहेगी, और रहना भी आपने मुल्क से बाहर ही है हमेशा। और ये भी नज़र आता है कि 2019 में कोई रूहानी ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी भी अल्लाह पाक आपको दे सकते हैं। और अगर आपके पास अब तक नेशनैलिटी नहीं है, आपके पास दूसरा कार्ड जो है या दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी भी आपका मुकद्दर है, तो वहाँ पे भी आपका जो है बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी है। आपके लव स्टार्स भी अच्छे हैं, आपके हस्बैंड भी आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं। तो मेरा तो ख्याल है यहाँ पे सब अच्छी खबरें हैं। अगर कोई सवाल जाए कि कोई करंटली, तो आप फिर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। चीनी सदका दिया करें, और जो है रूबी का स्टोन पहनना पड़े अगर आपको, तो आपका लकी स्टोन भी रहेगा। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जैसे सामिया जी ने बात अपनी कंप्लीट की और साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया, तो व्यूअर्स आप हमें, मुझे और सामिया को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।